तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में भाई। और आज से एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आई थिंक एक मिनी सीरीज की तरह रहेगी, जहां पे इस नए WWE रियलिटी शो को हम रिव्यू करेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे एपिसोड बाय एपिसोड। हर एक एपिसोड पे एक वीडियो डालेंगे कि क्या इसमें हमें देखने को मिला। और इस शो का नाम है WWE लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट्स, जिसको LFG नाम से भी बोला जा रहा है। आई नो कि ये इंडिया में कहीं एयर नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इस शो के अंदर। मैंने बैठ के देखा और सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कवर करें। तो अगर आप एक्साइटेड हैं, रेडी हैं इस चीज के लिए, तो अपने ओपिनियंस फटाफट से कमेंट में डालें और स्टोरी लाइन के हिसाब से हम चलेंगे। क्या क्या हो रहा है हर हफ्ते के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी जो एपिसोड्स आ चुके हैं जल्दी जल्दी उनकी वीडियोस डालेंगे, और फिर वीकली हर एक एपिसोड जैसे आएगा उसको भी हम चैनल पे कवर करते रहेंगे। तो इसके शो के जो रूल्स हैं वो काफी सिंपल हैं। WWE परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एथलीट्स ट्रेन करते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। उनमें से बेस्ट 16 एथलीट्स पिक करे गए हैं इस शो के लिए, और ये ट्रेन करे जाएंगे 4 आइकॉनिक WWE लेजेंड्स की तरफ से। और जो विनर होगा वो एक मैन और एक विमेन होगा, 2 विनर निकलेंगे, और इन दोनों को जो है दिया जाएगा एक NXT कॉन्ट्रैक्ट। तो शॉन माइकल्स बेसिकली उन्होंने 16 लोग प्रिपेयर करे हैं जो कि इसके अंदर पार्ट लेने वाले हैं। और जो 4 लेजेंड्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे वो हैं बबा रे डडली, बुकर टी, मिकी जेम्स एंड द अंडरटेकर। तो बहुत बड़ी स्टार स्टडेड यहाँ पे जजेस की लाइन लगी है, कोचेस की लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले शो में हमें देखने को मिलता है कैसे कि अंडरटेकर और इन सारे कोचेस के पास, लेजेंड्स के पास शॉन माइकल्स आते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं शो का फॉर्मेट। उसके बाद वो इन 16 टैलेंट्स के पास जाते हैं और सारे लेजेंड्स को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करा जाता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और ये हम मान सकते हैं कि भाई भले ही ये शो एक रियलिटी शो की तरह दिखाया जा रहा है, इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए यहाँ पे जीतना या फिर हारना। तो हर लेजेंड की टीम में 4 लोग होंगे, 2 फीमेल 2 मेल, और जैसा कि मैंने बोला एक मैन और एक विमेन एट द एंड इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं। एक और रूल यहाँ पे ये लगाया गया है कि हर हफ्ते एक लेजेंड को 1 पॉइंट मिलेगा अगर उसकी टीम का कोई बंदा स्टैंड आउट डिक्लेयर करा जाता है, यानी कि कमाल की परफॉर्मेंस अगर वो देता है उस वीक के एपिसोड में। और एट द एंड ऑफ द सीजन जो भी लेजेंड्स के सबसे ज्यादा पॉइंट बनेंगे उसको एक LFG चैंपियनशिप बेल्ट भी दी जाएगी एज द विनर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 16 लोग आखिर हैं कौन, क्या हम इनको जानते हैं? आई डोंट थिंक कि हम इनको ज्यादा जानते हैं, लेकिन इनके बीच में एक काफी मिक्स हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे हैं जो अभी जस्ट परफॉर्मेंस सेंटर में आए हैं 1-2 महीने पहले, कुछ ऐसे हैं जो वहां पे 9 महीने 11 महीने 1 साल से हैं, और इनफैक्ट इस पूरे ग्रुप में एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो जैसे जैसे कि हम आने वाले एपिसोड्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, हर एपिसोड में कोई ना कोई बंदा होगा जिस पे फोकस होगा, और बाय द एंड आपको मोस्ट ऑफ देम के बारे में जो है कुछ ना कुछ बढ़िया जानने को मिलेगा कि ये कौन है, क्या करते हैं। और एक पॉइंट पे ऑब्वियसली हमें NXT में और मेन रोस्टर पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है पहला एपिसोड जहां पे हमें इंट्रोडक्शंस ही देखने को मिल रही थी। काफी सारे मैं नाम यहां मेंशन करूंगा जो कि आप लोगों के लिए नए होंगे, जो मैंने भी कभी नहीं सुने थे, इस एपिसोड के बाद मुझे पता लगे हैं। लेकिन उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो याद रखना, बिकॉज सेकंड एपिसोड से आगे आप लोगों को याद रह जाएंगे सारे कैरेक्टर्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रेडन रे की, जिनको 11 महीने हुए थे परफॉर्मेंस सेंटर में। और बबा रे डडली जैसी अपनी एंट्रेंस करते हैं, अपना हैंडशेक ऑफर करते हैं बबा रे और ब्रेडन रे का, लेकिन वो ऑफर नहीं किया जाता। और बबा रे कहते हैं यहाँ पे मैं किसी को अपना दोस्त बनाने नहीं आया, मैं तब तक किसी से हैंडशेक नहीं करूंगा जब तक वो बंदा उसे अर्न नहीं करता, डिजर्व नहीं करता। मैं बेसिकली उस चीज के लिए बिल्कुल अनबायस्ड रहना चाहता हूं। और ये चीज आगे बहुत ही ज्यादा थोड़ी सीरियस हो गई भाई, बिग बॉस टाइप हो गया सीन पूरा यहाँ पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद शाइलो हिल दिखाए जाते हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एथलीट रह चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत OVW वाली रोमन रेंज जैसी लुक लेकर जरूर आ रहे थे। जीना स्टर्लिंग दिखाई जाती हैं जो कि 1 साल से हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, और ये यूक्रेन से हैं, और थोड़ी वो टिफनी स्ट्रैटन टाइप आपको वाइब्स इनसे मिलेंगी। एंथनी लूक दिखाए जाते हैं जो कि 9 महीने से परफॉर्मेंस सेंटर में है, एंड ही इज द बॉयफ्रेंड ऑफ द मेन रोस्टर सुपरस्टार मैक्सिन डुपरी। और वो कहते हैं कि भाई मैंने काफी सारी चीजें मैक्सिन से सीखी हैं, और जिस तरीके से वो अपने काम में इतना एफर्ट डालती है मैं भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहता हूं। डैनी सिकेल्स्की दिखाई जाती हैं जिनको भी 3 महीने हुए हैं सिर्फ, तो ये काफी नई एंट्री है परफॉर्मेंस सेंटर में, और ये चीयर लीडिंग बैकग्राउंड रखती हैं, तो ऑटोमेटिकली काफी एथलेटिक है। तो ये जो पहला एपिसोड था आज का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से सबसे पहला था प्रोमो टाइम, और एलिशा टेलर जो कि अनाउंसर आजकल देखने को मिलती हैं WWE में, वो यहाँ पे भी आ रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले सबको आके एक प्रोमो कट करना था और अपने माइक स्किल्स को दिखाना था। सबसे पहले जो आती हैं उनका नाम था टायरा
में स्टील, और ये कोई आम नहीं है भाई, ये है एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ, फ्रॉम टोक्यो 2020 आई थिंक वो ओलंपिक्स थे, फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। उसी के अराउंड इन्होंने जो है अपना प्रोमो कट करा, और परफॉर्मेंस सेंटर में इन्होंने कुछ खास ट्रेनिंग करी नहीं है, बिल्कुल ये एक लेटेस्ट एडिशन है। जैस्पर ट्रॉय आते हैं इसके बाद, और बहुत ही बढ़िया प्रोमो उन्होंने कट करा, ऐसा लग रहा था भाई ये बंदा तो करता ही यही होगा, और उनकी तारीफ भी करते हैं। तो ये चारों लेजेंड सामने बैठे हुए थे, सबको फीडबैक दिया जाता है, और ऑब्वियसली मैं सारे प्रोमोज में क्या क्या बोला गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो शो के मेन प्रोमोज थे उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, आने वाले हफ्तों के एपिसोड्स में आपको सारे लोगों के बारे में जानने को मिल ही जाएगा। इसके बाद लॉरेल, ड्रेक मोरो, ये कुछ नाम है जिनकी पिक्चर्स में लगा दूंगा ताकि आप एटलीस्ट चेहरों से फेमिलियर हो पाए अभी के लिए। एलाइजा होलीफील्ड आते हैं, और उनको बोला जाता है भाई तेरे फादर बहुत पॉपुलर थे, आई थिंक बॉक्सिंग में या तो कहीं पे, और उनको बोला जाता है कि भाई तू अपना एक्चुअली में लास्ट नेम का यूज तो कर, लेकिन उसके बाद अपने बारे में भी बात कर, सिर्फ उस पर तू नहीं टिक पाएगा। और इनका ये पहला हफ्ता था भाई परफॉर्मेंस सेंटर में, इनको सीधा फीडबैक दिया गया। शाइलो हिल आते हैं, और ऑब्वियसली मैंने रोमन रेंस के साथ ऑलरेडी इनको थोड़ा सा कंपेयर तो कर दिया, और ये बहुत आगे एक स्वीट सा प्रोमो कट करते हैं, और इनको सीधा भाई बोला जाता है था क्या तू प्रोमो कट करना, ये क्या बोल रहा है तू, ये भाई तो समझ नहीं आया था जजेस को कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद वो एक प्रोमो कट करते हैं, बिल्कुल एंगर के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, अपनी वो लुक दिखाते हैं जो एक गुस्से में रेसलर करता है, और फिर उनकी तारीफ होती है। तो उनको बेसिकली यहाँ एडवाइस दी जाती है कि भाई जो तुम्हारा प्रोमो था ना उसको शुरू तुम कर सकते हो वैसे स्वीट तरीके से, लेकिन उसी प्रोमो को फिर वो फायरी वाले मोड तक ले जाओ तो वो कमाल का प्रोमो बनेगा। और ये काफी अच्छा फीडबैक दिया लेजेंड्स ने यहाँ पे। इसके बाद ट्रॉय ईयरवुड आते हैं, और इनका तो यहाँ पे भाई काफी गंदा कटा, बिकॉज इनके आने से पहले दिखाया जाता है कि कैसे परफॉर्मेंस सेंटर के हर एक स्टैट में ऑलमोस्ट लीडर हैं, हर एक चीज के अंदर इनकी भाई रिकॉर्ड बना के इन्होंने रखे हुए हैं, और प्रोमो था बिल्कुल ही बेकार, जो कि लेजेंड्स को पसंद नहीं आया। और इनको ये फीडबैक दिया गया कि भाई तू तो ऐसा लग रहा था स्क्रिप्ट से पढ़ रहा है। तो उनको बोला गया कि भाई तुम्हें सीखना पड़ेगा, अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये सब स्टैट्स तो ठीक हैं, लेकिन एट द एंड जो तुम रिंग में कर रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब गाड़ी घूम के आती है ब्रेडन रे पे, जिनका कलेश हुआ था भाई बबा रे के साथ, और इनसे ना बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा बबा के सामने प्रोमो कट करने का। तो आते हैं ब्रेडन रे रिंग के अंदर, और इनका प्रोमो बहुत ही अजीब था भाई, स्नैपचैट का मेंशन किया, लड़कियां इनको थोड़ा बुली कर रही हैं उसके अराउंड, और प्रोमो बिल्कुल नहीं लग रहा था, जबकि बहुत ज्यादा इनके अंदर करिश्मा था, नेचुरल जरूर लग रहा था। तो यहाँ पे बुकर टी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं आखिर ये था क्या भाई, हमें एक रेसलिंग प्रोमो कट करके दिखा, कुछ अच्छा दिखा। और फिर वो उस रियल सिचुएशन को उठाते हैं बबा रे वाली, और बबा रे को प्रोमो कट करके दिखाते हैं, और वो जबकि बाकी लेजेंड्स को तो पसंद आया। बबा रे पूछते हैं भाई तूने प्रोमो तो अच्छा कट किया, लेकिन ये कुछ ऐसा लग रहा है कि पर्सनल तेरे को मुझसे दिक्कत है। तो ब्रेडन कहते हैं मुझे पर्सनल दिक्कत है तेरे से, तूने मुझसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो बबा समझाते हैं किस तरीके से मैं अनबायस्ड रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तेरे से हाथ नहीं मिलाया। और अंडरटेकर की एडवाइस काफी बढ़िया थी यहाँ पे, भाई देख तू एक बहुत अच्छा बच्चा है, तू बहुत अच्छा प्रोमो कट कर सकता है, तेरे में टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन एक स्मार्ट एस बनने के चक्कर में तू ये सब गवा भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेडन रे किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। वो लोगन पॉल वाली फीलिंग आ रही थी मुझे थोड़ी सी इनकी तरफ से, और भाई ये क्रेजी होने वाला है इस बंदे का कैरेक्टर। ऑब्वियसली उनके जाने के बाद लोग उनकी प्रेस कर रहे थे, लेजेंड्स बोल रहे थे कि इस बंदे में काफी टैलेंट है, लेकिन ये बात भी बोल रहे थे कि ये उसको एफ अप कर सकता है अगर ये उस चीज पे ध्यान नहीं देगा, अपने एटीट्यूड पे। सीरीना लिंटन आती है इसके बाद, उनको एक हफ्ता हुआ है परफॉर्मेंस सेंटर में, और यहाँ पे वो उनका प्रोमो कट करती हैं जो कि उनके फादर के बारे में था, कि कैसे उनके 16th बर्थडे पे उनके फादर को डिपोर्ट कर दिया गया था। काफी इमोशनल प्रोमो था जो कि मिक्की जेम्स को स्पेशली काफी पसंद आया, उनकी तारीफ करी गई, उनके साथ जो है थोड़ा उन्होंने कंसोल भी किया। लेकिन ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द शो। सेकंड पार्ट था अब ये कि जो बेस्ट प्रोमोज हैं उसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियों को पिक करा जाएगा, और इनके बीच में एक मैच करा जाएगा, और उस मैच के विनर को मौका मिलेगा टू चूज देयर ओन लेजेंड एज अ कोच आने वाले हफ्तों में इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो जो मेल साइड पे विनर्स चूज करे गए वो थे एंथनी लूक, जिनका प्रोमो काफी नॉर्मल था बट अच्छा था, जो काम प्रोमो का होता है उसने वो किया था। और शाइलो हिल दूसरी तरफ चूज करे गए, जो कि काफी ज्यादा उनको स्क्रीन टाइम मिला इस शो के अंदर। तो अब यहाँ पे जजेस जो हैं ये सारे लेजेंड्स थे, वो मैच को देख रहे थे, अपने थॉट्स दे रहे थे, और ये मैच के अंदर विक्ट्री मिलती है एंथनी लूक को। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो स्क्रिप्टेड होना चाहिए, कौन जीता कैसे जीता। तो मैच से पहले शॉन माइकल्स और बाकी जो कोचेज होते हैं परफॉर्मेंस सेंटर के, वो बता के भेज रहे थे इनको कि कौन हील होगा कौन फेस होगा। लेकिन
लेकिन ये लेजेंड्स को नहीं पता था, जजेस नहीं पता था, उनको फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज हमको भी कई बार पता नहीं होता कि कौन हील है कौन बेबी फेस है, हम देख के फिगर आउट करते हैं उसके कैरेक्टर से। तो इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था ये दिखाना कि कौन हील है कौन फेस। आई थिंक यहाँ पे एंथनी लूक हील थे और शाइलो हिल जो है वो बेबी फेस थे, लेकिन जो वोटिंग आई एट द एंड इन चारों लेजेंड्स की तरफ से वो काफी एक तरफा थी भाई। अंडरटेकर, बाबा रे डडली और बुकर टी ने तीनों ने एंथनी लूक के लिए वोट किया, और वो कहते हैं कि भाई जिस तरीके से तूने अपने आप को कैरी किया, अपने हील टैक्टिक्स दिखाए, थोड़ी रॉक वाली वाइब भी आई, बाबा कहते हैं, तो इसलिए उनको वोट दिया गया। मिकी कहती हैं शाइलो को मैं वोट देना चाहती हूँ बिकॉज उन्होंने थोड़ा अपने आप को बेटर प्रेजेंट करा, उनका कुछ अलग रीजन था, लेकिन शाइलो को कुछ ऐसी बातें भी बोली गई थी भाई जब एंट्री हो रही थी एंथनी की, तो तू कुछ कर नहीं रहा था, तू खड़ा हुआ था बस वहां पे कुछ देख रहा था बस। तो तेरे को हमेशा परफॉर्म करना होता है, क्योंकि कुछ लोग एंट्रेंस देख रहे हैं तो कुछ तेरे को भी देखेंगे अगर तू रिंग में कुछ बढ़िया कर रहा है। उस वजह से यहाँ पे विनर ठहराया गया एंथनी लूक को। अब विमेन साइड पे जो 2 विनर्स चुने गए थे उनमें से पहली थी टायरा मे स्टील, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगी इसको जीतने के लिए, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और दूसरी तरफ थी डैनी सिकेल्स्की, और यहाँ पे इनका मैच देखने को मिला। ऑनेस्टली विमेन्स मैच वाज वे बेटर देन द मेंस मैच। और अब पता लगता है कि WWE के सुपरस्टार जब बनते हैं बिहाइंड द सीन्स, जब इनको सिखाया जा रहा होता है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है छोटी छोटी चीजें। मतलब यहाँ पे अगर एक अच्छा मैच दे रहे हैं और मैं देख के बता सकता हूँ कि विमेन्स मैच बेटर था, तो डेफिनेटली ये लेजेंड्स तो भाई इनके चिथड़े उखाड़ देंगे छोटी छोटी बातों पे। तो ये चीज मुझे बहुत मस्त लगी, इन्होंने एक अच्छा मैच दिया, कमेंट्री भी चल रही थी विक जोसेफ की आई थिंक यहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैच परफॉर्म करा, जहाँ टायरा में स्टील जीत जाती हैं डैनी सिकेल्स्की से। और जबकि यहाँ पे टायरा में स्टील एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी, इसके अंदर वो एक हील बन के आई थी, तो उनको एक अलग सा कैरेक्टर दिया गया जो उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। एंड आई थिंक क्योंकि ये काफी क्लोज कंपटीशन था, डैनी ने इतनी कोई गलतियां नहीं करी थी, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जो है 3 लोगों ने यहाँ पे टायरा के लिए वोट दिया, वो थे अंडरटेकर, मिकी जेम्स और बाबा रे, और डैनी के लिए वोट सिर्फ गया बुकर टी का। लेकिन सबके कॉमेंट सेम थे कि भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, छोटा सा जो माइनर सा डिफरेंस है वो बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है आज के लिए टायरा में स्टील को जाता है। तो एंथनी लूक और टायरा में स्टील को थोड़ा टाइम दिया जाता है कि तुम किसको चुनना चाहते हो, और फिर वो फाइनली आते हैं। सबसे पहले टायरा में स्टील कहती हैं कि देखो भाई मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछा, मुझे नहीं पता था किसको चुनना है, बिकॉज मैं तो सबको अपना कोच बनाना चाहूंगी, लेकिन अगर एक को चुनना हो देन दैट इज द लेजेंडरी द गोट द अंडरटेकर। और ऑब्वियस चॉइस है, मोस्टली लोग अंडरटेकर बोलेंगे, लेकिन आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ 4 ही लोग हो सकते हैं एक लेजेंड के अंडर। और दूसरी तरफ एंथनी लूक को जब मौका दिया गया तो उन्होंने चुना बुकर टी को, और उनका रीजन ये था कि जिस तरीके से मैं हूं, जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मेरा कैरेक्टर बनेगा आगे जाके, वो बुकर टी मुझे काफी ज्यादा एनहेंस करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम सिमिलर साइज वेट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बुकर टी को चुना, और उसके बाद वो उनकी स्पिनर रूनी करने की ट्राई करते हैं, जो कि बुकर टी कहते हैं भाई अगर रैंक करना हो तो 5 या फिर 6 दे सकता हूँ यहाँ से 10 में से, लेकिन अभी मुझे 1-2 हफ्ते दो, फिर इसकी 10 में से 10 हो जाएगी, स्पिनर रूनी पे भी मैं इसका काम करवा दूंगा। तो ये तरीके से एपिसोड खत्म हुआ, काफी लाइट हार्टेड था लेकिन मजेदार था, और आने वाले एपिसोड्स में काफी सारे गेस्ट आएंगे यहाँ पे मेन रोस्टर से, जैसे कि गुंथर, सीएम पंक, तो चीजें हीट अप होंगी, इनसे अलग अलग काम कराए जाएंगे, और मजा बहुत आएगा देखने में कि एट द एंड जीतता कौन है, और फिर क्या ये बंदे एक दिन जाके बहुत बड़े बन सकते हैं WWE में। लेकिन जो स्टैंड आउट था पहले एपिसोड में वो मेरे लिए थे ऑब्वियसली ब्रेडन रे और शाइलो हिल और एंथनी लूक, ये 3 मेंस की साइड से, और ऑब्वियसली डैनी, टायरा और ये 2 जो फीमेल सुपरस्टार्स हैं आई थिंक काफी स्टूड आउट हुई। जीना स्टर्लिंग पे हमें आई रखनी पड़ेगी, टिफनी के अराउंड उनको थोड़ा सा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ इतना खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दें। अगर सेकंड एपिसोड के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई रुक जाओ, 1-2 दिन में ही वो मैं आपको भी दे दूंगा, बहुत मस्त रहने वाला है, पूरा शो फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।